श्री हरिबाबू ओम जी मंच पे पधारें। आप खड़े खड़े बोलिए, क्योंकि आपको साहित्य में वैसे ही बोलने में बहुत अच्छा लगता है। श्री गिरिराज धरण की जय। सूदी सांची सरल सी बात है। यहाँ जो सब विराजमान है सबके श्री चरण में मेरो साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जैसी आज्ञा है, आज्ञा देवे वाले आज्ञा पीछे दें, आज्ञा पालन की सामर्थ्य पहले दें। ठड़ो मुँह पे भयो ना जाए। वैसे अपनी बात अपनों सो अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में, एकदम भूल गई महाराज, मेरे बस की ना है, ठड़ो एक भूल गई। दो महापुरुषन की बात जो कही, पूज्य बाबा, हम तो अपने बाबा मानते हैं। हमारे बाबा वैसे बाबा नहीं, हमें वो दृष्टि ना है, देखी योग्यता ही ना। हम तो घर को बाबा मानते हैं। बाबा अब पछता में जब बाबा के बारे में महाराज जी और आप लोगों ने सुने जाओ, तो बाबा के पास पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के पास बैठो मैं, और उन्हें कि हमारे पास क्यों आते हो भाई, हमारे पास क्या है, हम तो अभी प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, तुमको तो पहले से ही पूज्य बाबा श्री ठाकुर उनका पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है। मेरे का जो ज्यादा बोलने को अभ्यास, मैंने की बुक का बीए के स्टूडेंट है महाराज। तो तुरंत उन्होंने उत्तर दियो कि वो विश्वविद्यालय महाराज जी की सुन। और अभी हमारे गोपाल जी ने मुझसे पूछी हुई, अभी बात है महाराज जी, महाराज जी ने देख लिएगा, बैठो आपने, महाराज जी देख लिएगा। मैंने महाराज जी ने देख के ही लियो में, ब्रज साहित्य परिषद न्यास में महाराज जी ने देख के ही लियो, और ब्रज साहित्य परिषद न्यास को मैं तो महाराज जी ही मानूं। मैंने कल महाराज जी से पूछी, मैंने महाराज जी कोई और साहित्यिक संस्था है क्या अपने महाराज जी की, तो अपने महाराज जी ने बताई कि कोई साहित्यिक साहित्य परिषद न्यास के अलावा कोई साहित्यिक संस्था महाराज जी की ना है। तो महाराज जी ने बात संस्था में लियो, देख के लियो, मैंने कहा देख लियो, पर उनकी कृपा आते या मलुक पीठ में आप सबके बीच में आपने सबने में ठाड़ो देख लियो। यहाँ नहीं हम काहे को आते महाराज जी, ना हमें कृपा करते, ना हमें ये सो अवसर मिलतो, जो कुछ हमें प्राप्त है रहो सब महाराज जी की कृपा से प्राप्त है। श्री गिरिराज धरण की साहित्य का संरक्षण और साहित्यकारों को संपोषित किया श्रद्धेय श्री महाराज जी ने, और ब्रज साहित्य के प्रति कितनी निष्ठा महाराज जी की। दो उदाहरण हम लोगों के सामने बहुत सुंदर आपने महाराज जी की संस्मरण सुनाए। और अब मैं परम श्रद्धेय श्री बलराम दास जी भक्तमाली जी महाराज विराजमान है यहाँ। मैं अभी उन महापुरुषों का स्मरण कर रहा हूँ, क्षमा करें आप सब जाने, कि जिन्होंने बहुत लंबे समय तक श्री महाराज जी का सानिध्य पाया है। तो उन्हीं में से श्रद्धेय श्री बलराम दास जी महाराज हैं, कि जो श्री सुदामा कुटी में 12 मास कथा कहते हैं, और बहुत अद्भुत महापुरुष हैं, और उनकी सरलता को हम प्रणाम करते हैं। श्रद्धेय श्री बलराम दास जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री महाराज जी के व्याकरण के जो विद्यार्थी रहे हैं, श्रद्धेय श्री बलराम दास जी महाराज सबसे पूर्व आप ही हैं, और आप पधारे हैं, आप कृपा की वर्षा। माताएं बातें न करें बीच में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। उनकी तो महान अति ही कृपा है। हमारे तो कहीं भी नेत्र ही नहीं थे, हमको दिखाई नहीं देता था कि कहाँ संत हैं, कौन क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आती थी बात। परंतु उनकी महान कृपा हुई और हमको नेत्र दे करके और संतों के दर्शन कराए। नेत्र क्या है? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नस्त्यंध एवसम। यदि जीवन में कुछ भी दिखाने वाले कोई हैं तो वो शास्त्र हैं।
शंकाओं का समाधान करने वाले कोई हैं तो शास्त्र हैं। परोक्ष में छिपे हुए जो परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त रहने के बाद भी दर्शन नहीं होते उनके, परंतु वे शास्त्र ही उन सबके प्रत्यक्ष दर्शन कराया करते हैं। जिसके पास शास्त्र नहीं है वही अंधा है। यस्य नास्ति अंध एव स। हम उसी प्रकार के अंधे थे, परंतु गुरुदेव जी ने हमें पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाने के साथ साथ पढ़ने की शक्ति भी प्रदान करी। जैसे प्राइमरी का बच्चा, उसको पढ़ना नहीं आता है, अध्यापक जैसे किटकिन्ना लिख करके बता करके उसको पढ़ने का ढंग सिखा देता है, उस तरह से हमें पढ़ने का ढंग सिखाया। और जब भी हमारा मन हताश होता तो ऐसा साहस, ऐसी शक्ति हमारे मन में भर देते, कहते कि तुम्हारी समझ में आवे या न आवे, खाली सुनते रहो बस। और ऐसी उन्होंने कृपा करी। आपको तो सब मालूम है कि नेत्र ही नहीं, नेत्रों की ज्योति इतनी बढ़ाई कि सुदामा कुटी में जो हमें सेवा मिली वो उन्हीं की कृपा से मिली थी। ऐसे महापुरुषों के महिमा हम कहाँ तक कहेंगे। इतने सरल स्वभाव, इतने सीधे स्वभाव, कभी भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करी। कोई राम राम कर दे तो ठीक है, राम राम जी, न करे ठीक है। ऐसे महापुरुष, उनकी कृपा अभी भी बरस रही है, उन्हीं की कृपा से जी रहे हैं। उनकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकता है। पर मैं तो आज सबके संतों के बीच में जो विराजमान हूँ, ये उन्हीं की कृपा है। और मैं तो एक रोटी राम हूँ। रोटी मिल जाती है, रोटी खा के सो जाता हूँ, उठता हूँ फिर रोटी की खोज करता हूँ। परंतु उस रोटी की कृपा भी, रोटी में भी कृपा उन गुरुदेव की है, श्री भक्तमाली जी की। श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इनकी तो हमारे ऊपर असीम ही कृपा पड़ी। मैं नहीं समझता कि मुझे मलुक पीठ में जाने का मौका मिलेगा, परंतु इन्होंने जबरदस्ती और हमको इन सब के दर्शन करा दिए। मैं तो इतना ही जानता हूँ, उपस्थित सभी संत महंत और श्री गुरुदेव जी, भक्तमाली जी, इन सबको बार बार प्रणाम करता हूँ और अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगता हूँ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। शास्त्र विहीन जो दृष्टि है, जीवन है, वो दृष्टिहीन है। जिसको श्री प्रहलाद जी अंधकूप कहते हैं,
और श्री संत सद्गुरुदेव दृष्टि भी देते हैं और दृष्टिकोण भी देते हैं। श्रद्धेय श्री बलराम दास जी महाराज, कितना सुंदर दृष्टिकोण दिया। और अब इसी श्रृंखला में मैं आवाहन करूं, वो उठ नहीं सकेंगे, श्री धनंजय दास जी महाराज, माइक श्रद्धेय श्री भक्तमाली भरत दास जी के श्री चरण कर कमल में पकड़ा दीजिए। श्रद्धेय श्री भरत दास जी भक्तमाली जी महाराज के चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप जहां बैठे वहीं से अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें और समय को ध्यान रखें। श्री हरि शरणम। समय का ध्यान भैया बता देना, मेरे को रहता नहीं है। और देखो मेरे नेत्र भी, जैसे गीता में ठाकुर जी ने कहा ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो नेत्र भी हमारे ऐसे ही हो गए हैं। तो इसीलिए क्षमा करेंगे और हम ज़्यादा विस्तार भी नहीं करेंगे। श्री हरि शरणम। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानंदाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमिन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपेक, इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हम श्री महाराज श्री जिनकी पावन जयंती, उनके श्री चरणों में और उनके भी गुरुदेव के चरणों में, और महाराज श्री विराजमान जो महाराज श्री हमारे जगदगुरु महाराज जी, उनके श्री चरणों में और सभी संत विद्युत वर्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे संचालक महोदय, कैसी सुंदर भाषा, हमने बहुत सुंदर कांड, और इन्होंने और भी जो है कितना पाठ वगैरह और कैसी कथा सुंदर सुनाते हैं। और भी महाराज जी के बहुत शिष्य थे, उन्होंने सब भी महाराज प्रचार कर रहे, वो सब जो है हमसे मामा जी एक बार बोले कि देखो महाराज जो है, और हमारे शिष्यों में नारायण दास जी महाराज विशेष हैं, आजकल वो कथा कह रहे हैं। तो इस प्रकार से कितने महात्मा महाराज जी, मैं तो ये जानता हूँ कि महाराज जी का संग जैसा मेरे को मिला, जैसा महाराज जी का संग मेरे को मिला, ऐसा अद्भुत संग, इतने समय तक संग, इतने स्थानों में सत्संग शायद किसी को मिलता हो। क्योंकि हमारा स्थान पास ही में था और महाराज जी के पास हम जाते रहते थे। उनका व्यक्तित्व, उनकी दो ही प्रधान होती हैं संत की, एक तो महाराज व्यक्तित्व, कृतित्व, बड़ा दोनों में पूर्णता है उनकी, व्यक्तित्व भी और कृतित्व भी। और देखो जब तक जो है चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक संत का संग नहीं होगा, जब तक पूर्णता नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में वैसे तो भक्ति जो है प्राप्त हो जाए, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम द्वंद्वंति कार्ष्णेन निहार्य भास्करा, भक्ति प्राप्त हो जाए। हमारे भक्तमाल में भी बिना भक्तमाल भक्ति रूप दिव्य भक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज जी में पूर्ण भक्ति थी। दूसरे, जब तक जो है महापुरुष की कृपा न होए, कितना ही कुछ भी हो, महाराज श्रीमद् भागवत महाराज जी कहते थे, श्री गणेश दास जी महाराज जी कहते थे, बोले जो है भक्तमाल और भागवत एक ही है। और भागवत में भी भगवान का चरित्र तो कम है, लेकिन भक्तों का चरित्र ज़्यादा है। दूसरे, पूर्णता जब होगी जबकि भक्त कृपा करेंगे, संत कृपा करेंगे। देखो ध्रुव जी महाराज को दर्शन हुआ भगवान का, ध्रुव जी महाराज को दर्शन, भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन कृपा कब हुई, पूर्णता कब हुई, जबकि उनको स्वायंभू मनु ने समझाया, उपदेश किया। पीछे कुबेर ने भी उनको आशीर्वाद दिया। महाराज पृथ्वी जी को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन पूर्णता कब हुई, जबकि महाराज जो है सनकादिक आए। तो महाराज जी के सामने हम क्या कहेंगे, लेकिन हम विशेष बात कहने हमारे समय पे आ गई तो हम कह दिया। दूसरे, महाराज इसके बाद भी देखिए आप प्रचेताओं को, शिव जी महाराज का भी दर्शन हुआ, ठाकुर जी का भी दर्शन हुआ, लेकिन पूर्णता कब हुई, जबकि महाराज नारद जी महाराज ने और उन पर कृपा की। तो इस प्रकार से संत कृपा सबसे बढ़कर के है, संत कृपा। और महाराज देखो आज कुर्सी के लिए सब दौड़ रहे हैं, लेकिन भगवान में कुर्सी जो है, भगवान की कुर्सी, महाराज जी कुर्सी कहती थी, उनका जन्म ही कुर्सी में हुआ। और हमने उस कमरे को भी देखा जैसे महाराज जी का जन्म हुआ, उनके घर से बताया, बोले जो है महाराज जी का इसमें जन्म हुआ था। हमने उनको कमरे का भी दर्शन किया।
और पास में मंदिर भी था, उसमें जाते थे महाराज जी। और उस समय हम कुर्सी में गए, उत्सव जो हुआ था, ठंडी में उत्सव हुआ था, और महाराज नदी किनारे, गोमती किनारे दर्शन हुआ था महाराज जो है, और वहाँ पर सत्संग पाठ जो है सब कुछ किया गया। हम भी उसमें सम्मिलित थे, बड़े बड़े महापुरुष आए थे एक बार जो है। और यही नहीं, उनके साथ जाने का महाराज जी रिजर्वेशन कराते थे, तो हमारा भी रिजर्वेशन साथ में करा लेते थे। तो पीपानंद जयंती में भी जाते थे और महाराज जी के साथ ही बस में जाते थे। और जब बैठते थे महाराज पानी देना, पानी पीना भी बंद कर देते थे। बोले क्यों? बोले ऐसा है, अरे नीचे जाना पड़ेगा, इससे तो पानी पीना ही बंद करो। पानी तक नहीं पीते थे। और वहाँ जा कर के महाराज जो है, और नीचे कभी तखत पर, कभी पलंग पर, कभी आसन नहीं लगाए। ज़िंदगी में हमने देखा उनको, वहाँ भी जाते और जैसा नीचे आसन होता सब संतों के बीच में ही आसन लगाते थे। और उनकी पहनाव जो है महाराज, वही छोटी सी कुर्ती से, और वो भी सूत की जो है, वही बनियान पहनते थे। और महाराज कोई भी किसी प्रकार की उनमें जो है, और उनके साथ पीपानंद जयंती में शामिल होने का वो हुआ। इसके बाद जो है, और ठाकुर कृपा से महाराज जी के चाचौड़ा पे भी हम गए। और इस प्रकार से महाराज जी के हम अधिक क्या कहें, उनकी कृपा हमारे ऊपर भी है, बहुत ज़्यादा कृपा है। उनके पास हम जाते थे, महाराज जी ने स्वयं जो है कहा था, हमारे महाराज जी को गुरु मानते थे। और से कहा था महाराज जी सब जानते। तो दोनों जो हैं हमारे ये सदगुरु दो ही हैं, एक पंडित जी महाराज महाराज जो है ताड़वाली कुंज वाले, और हमारे महाराज जी। और पंडित जी महाराज तो ये कहते थे, हमारी जैसी कथा कहते हैं हमारे महाराज जी के लिए। और जब जो है ये भक्तमाल जो है बनाया गया, छापा, जब जो है इसकी रचना हुई, तो दोनों जो है श्री रामेश्वर दास जी महाराज और श्री महाराज जी दोनों के दोनों पोथी लेकर के महाराज जी के पास पहुँचे थे। हम भी वहीं ऊपर कमरे में थे और उनको देने के लिए वहाँ पर जो है और पहुँचे थे। तो इस प्रकार से महाराज जो है ये भारतीय वाङ्मय, हम कहते भक्तमाल, श्री राम बालक दास जी जगतगुरु जो बगीचा रंगनी के बगीचे के सामने उन्होंने लिखा है, आज का संसार कैसा है, आज का संसार कैसा है। ये जो है महाराज जो है जैसे नदी किनारे वृक्ष है, इस प्रकार से असहाय है, लेकिन कभी गिर जावे उसकी सहायता कौन कर सकता, कैसे उसका बचाव हो सकता? केवल भक्तमाल के द्वारा। भक्ति जो है वो प्रेम की, विश्व प्रेम की जननी है। और भक्तमाल जो है ये जो विश्व प्रेमवाद का समर्थन करता है, इसके अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और हमारा भक्तमाल जो है ये जब तक वाङ्मय, भारतीय वाङ्मय रहेगा, तब तक हमारा ये भक्तमाल रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं। ऐसा सुंदर जो है। और श्री गांधी जी महाराज कहते थे, जिसने महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने मानस नहीं पढ़ा, वो तो भारतीय कहने योग्य नहीं है, वो भारतीय कहने योग्य नहीं है। और भक्तमाल जी महाराज सबसे अंतिम है। इसके बाद जो है महाराज कोई ऐसा और साहित्य नहीं है जिसके लिए प्रज्ञा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं भक्तमाल का सभी जो है पाठ करें और भक्तमाल से प्राप्त करें, उसकी कृपा प्राप्त करें, महाराज से प्राप्त करें। क्यों? ग्रंथ के बाद और संत की कृपा। इसलिए महाराज श्री के चरणों में हम बार बार निवेदन करते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय हो। श्री पतित पावन श्री नाम महाराज की। श्रद्धेय श्री भक्तमाली जी महाराज के पास जीवन के 4 दशक पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में बिताए हैं। इतने संस्मरण थे, उनको लगा कि कितना कह पाऊं, तो बीच में ना कोमा लगाया ना कोई अल्प विराम लगाया, कहते ही चले गए। तो उनके उत्साह का दर्शन कर रहे थे और उनके उत्साह को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। कितनी बड़ी कृपा की महाराज जी ने, कितने संस्मरण सुनाए, कितना संग किया। आपने तो संग किया, उन पर न्योछावर हो गए। ब्रजबिहारी बाबा ने कहा कि जिसने कभी देखा भी नहीं महाराज जी को, महाराज जी पर वो न्योछावर हो जाते थे, वो न्योछावर हो जाते थे। बक्सर के मंच पर पीछे की तरफ बैठे थे, बगल में एक जगत गुरु शंकराचार्य भानुपुर पीठाधीश्वर महाराज जी आगे बैठे थे। कथा पूरी हुई तो मैं श्री पूज्य श्री भानुपुरा पीठाधीश्वर महाराज को उनके निवास पर छोड़ने गया, तो उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा, हाथ गिरधर जी, वो आगे जो वयोवृद्ध महात्मा बैठे थे वो कौन थे? तो मैंने कहा महाराज जी कोई विशेष बात? तो उनका उत्तर सुनिए। उन्होंने कहा
कि मेरा मन बलात् बार बार उनकी साधुता से आकर्षित हो रहा था। भानुपुरा पीठाधीश्वर मुझे कहने लगे कि वो आगे वृद्ध कौन बैठे थे महापुरुष, मैंने उनका स्मरण किया तो उन्होंने कहा कि बलात् मेरा हृदय बार बार उनकी साधुता की ओर आकर्षित हो रहा था। तो मैंने कहा महाराज जी वो आकर्षित होने जैसे ही है, सब ही कहते हैं हमारे हैं। ऐसे श्रद्धेय श्री महाराज जी के चरणों में नमन। और अब मैं आह्वान करूंगा हमारे सभी श्रोताओं के और सभी ब्रजवासियों के, सभी संतों के, सभी वैष्णवों के अत्यंत प्रिय परम श्रद्धेय श्री पूज्य श्री वराहघाट वाले श्री महाराज जी, जिनका स्वास्थ्य जरूर कुछ शिथिल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि श्री महाराज जी का स्मरण करते ही वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे और वो अपनी श्रीवाणी से कृपा की वर्षा करें। श्रद्धेय श्री वराहघाट वाले महाराज। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंच पर विराजमान आज की सभा के श्री सभापति महोदय श्री गौरीलाल जी वाले महाराज जी के पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनके एक प्रकार से पूरक और श्री टटिया स्थान के खास पड़ोसी चतुर्थ संप्रदाय के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। महाराज जी के इस उनके पुण्य पावन जन्मोत्सव में पधारे, उनके सखा जैसा व्यवहार करने वाले, भले ही गुरु भाव उनमें रखते थे, ऐसे श्री परमहंस जी महाराज पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज, उनका बहुत परिकर यहाँ आया हुआ है। महाराज जी यहीं बहुत जीवन व्यतीत किए और श्री गोरेदाव जी के महंत जी श्री चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव के भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय बाबा श्री ब्रज बिहारी दास जी महाराज, स्वामी जी, सेवक जी, हाँ श्री प्रहलाद दास जी महाराज, नहीं वो तो सब समझते हैं, उनको तो मैं नाम नहीं लिया, परिचय पूरा सुनाई दिया। गोरेदाव जी वाले महाराज जी भले ही परिषद के अध्यक्ष रहे, हमारे तो वो अभिभावक ही हैं। और शरणागत वाले महाराज जी श्री गोपाल जी महाराज, स्वामी जी के श्रोतागण, रास बिहारी ठाकुर जी के सभी ब्रजवासी, महाराज जी के प्रेमी सभी भक्तजन, श्री भक्तमाल भाष्यकार, भक्तमाल के स्वरूप महाराज जी के बटवृक्ष जैसे महावृक्ष पर बहुत फल आए, लेकिन उनमें से एक सफल फल श्री मध्वाचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम। और गालव ऋषि की तपस्थली है, नाम भी बहुत अच्छा है। कोई भीतर अंधकार में पड़ा हो उसको बाहर निकालने वाले श्री पाराशर जी, भीतर बार में इनका जन्म हुआ। कोई संसार में भीतर नहीं रह सकता, इन्हीं कथा सुन ले तो। उनको खूब खूब जय श्री सीताराम। महाराज जी के स्वरूप से यह समझना चाहिए, श्री भक्तमाल जी की कथा 5वें बारों भक्तमाल जी का भाष्य करने वाले महाराज जी थे, उनका नाम भक्तमाली जी हुआ। वैसे सीधो सीधो अर्थ ब्रजवासी पने को करो तो भक्तमाली का अर्थ एक और भी है, भक्तमानी
भगवान के प्रियजन, और उनको उनकी मूल में अमृतमय कथा रूपी जल देने वाले, सींचने वाले माली, भक्तों को प्रफुल्लित करने वाले, जो कभी सूखे नहीं ऐसा पानी दे करके सिंचित करने वाले का नाम भी श्री भक्तमाली जी है। महाराज जी ने अपने नाम को सार्थक किया जीवन भर। गुजरात में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जो भक्त मिला और जिस मूल से जुड़ा हुआ था, उस मूल के तना को परिपुष्ट करके महाराज जी ने वटवृक्ष बनाया। उन्होंने उसके मूल से उसे भटकाया नहीं। जो मंत्र, जो तिलक उसकी परंपरा में था, वही उन्होंने रखा और आज तक उनकी पुरानी परंपराओं का निर्वाह हो रहा है। वो जीवित दिखते हैं। चंद्र सरोवर उसकी जीती जागती एक बहुत बड़ी उपस्थिति है। पूरा गांव बल्लभ कुल का गांव है, लेकिन महाराज जी ने उसे ज्यों का त्यों रखा। ताड़वाली कुंज के परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के शिष्य परकर जो गुजरात में रहे, उनके तिलक और मंत्र में कोई भेद महाराज जी ने कभी नहीं किया। आज जैसे अपना राष्ट्र नाना प्रकार के आतंकों से आतंकित है, मुसलमानों के द्वारा लव जिहाद है, तो किसी के द्वारा खालिस्तान की मांग हो रही है, कुछ हो रहा है। वो सब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि महात्मा भी उसी संप्रदाय जिहाद में लगे हुए हैं। निम्बार्की को राधा वल्लभी फोड़ लेते हैं, राधा वल्लभी को सन्यासी फोड़ लेते हैं, सन्यासियों को रामानुजी फोड़ लेते हैं, रामानंदियों को रामानुजी चौपट कर देते हैं। भगवान की इच्छा से ठाकुर जी कृपा करें, उनमें सद्बुद्धि आवे। यदि इतना बड़ा भारी प्रभाव वैभव है तो उन्हें उस संप्रदाय में उनकी निष्ठा नहीं बना पावे तो अपने तो कम से कम दूर रहें। अब तो ऐसा देखने को मिलता है गलियों में, कल तिलक भगत जी का दूसरा था और 8 दिन पीछे दूसरा तिलक है। बोले ये क्या हुआ? महाराज जी के वहाँ चले गए, फिर मन नहीं माना। अरे तुम्हारा तो मन नहीं माना, लेकिन महाराज जी कितने संत श्रोमणी थे जिन्होंने एक सारा जगत भले ही महाराज जी कितने ही किंतु परंतु लगावे, सिद्धांत तो सबका अद्वैत ही है, एक ही ठाकुर जी को मानते हैं। उसे विशिष्टाद्वैत कहें, द्वैताद्वैत कहें, चाहे शुद्धाद्वैत कहें, कुछ भी कहें, है तो एक ही। उसी को घुमा फिरा के ठाकुर जी को ही नचाते हैं हम लोग। इसमें घटाकाश चला गया, उसमें मठाकाश चला गया। जब एक ही है तो जो जिस परंपरा से जुड़ा है उसको तोड़ने वाला कसाई ही तो कहलाएगा, उसको तोड़ करके नष्ट करने वाला। यह शिक्षा तो केवल महाराज जी में थी और उन्होंने ऐसा प्रमाण छोड़ कर गए। जीवन में किसी को मोड़ करके, ये नहीं कि कड़ा उतार के कंगन पहना दिया, फिर बिंदिया लगा दी, फिर कुछ और कर दिया, फिर कुछ और कर दिया। संप्रदायों भेद समझने का जो बोध था आज तो महात्माओं में समाप्त होता जा रहा है। देखो, कई बार मैं कह भी देता हूँ, वो अपराध हो तो उसे क्षमा करना। जैसे गलता को चौपट किया रामानुज संप्रदाय ने, तो कौन बड़ा साहस का काम है? जो किया, जो उन्होंने कर दिया, उसका प्रतिकार करने के लिए भी लोग लड़ रहे हैं, हारें चाहे जीतें। उनकी छाती, उनकी दमदारी, उनकी बुद्धिमानी तब समझी जाए जो गांव के गांव औरंगजेब के जमाने में मुसलमान हुए थे, उनमें से एक हिंदू बना दें, एक भी मोड़ दें। जो गोमांस भक्षी हैं उनको बदल करके गौ प्रेमी बना दें, तब तो उनकी साधुता और विद्वत्ता है, उनकी बुद्धिमानी, उनका प्रभाव है। ये तो अपने घर को ही फोड़ करके, भीत फोड़ के भेतौना बनाना हुआ। ये अच्छी बात नहीं है। भगवान कृपा करें और हमें तो सद्बुद्धि दें ठाकुर जी, ऐसे लोगों से दूरी रखें। अच्छा, अनन्य मार्ग का जो कहानी है पुरानी, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अनन्य मार्गी ही बच पाता है, अपने संप्रदाय में निष्ठा रख पाता है। जो लोग
गली गली की धूल खाक छानते हैं और जो घाट घाट का पानी पीते हैं, हम तो स्वयं 12 घाट का पिए हुए हैं, तो न जाने कौन से घाट का पानी अच्छा लग जाए। इसलिए एक घाट का ही पानी पीना चाहिए। जो जिस संप्रदाय में पहले से निश्चित है उसको हमेशा रखे। किसी संप्रदाय में कोई अपूर्णता नहीं है, इसलिए सब हरे भरे वृक्ष जो हैं बने रहें। बगीचा है ये, कोई सफ़ेद पुष्प है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई पीला है, कोई नीला है, उनको खिलने दिया जाए, तभी हमारी इन चतुर्थ संप्रदाय और 13 अखाड़ों की परंपरा बची रहेगी। महाराज जी ने यही किया था। उनमें जो श्रद्धा रखते हैं उन्हें इस कार्य को करना चाहिए। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा ऐसे लोगों की, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि राम और श्री कृष्ण में भेद नहीं है तो भेद क्यों करते हो। दुनिया में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। पूरे भारतवर्ष में और विश्व में राम राम करने वाले लोग इतने हैं, उन्हें कोई कम नहीं कर सकता, हर क्षेत्र में, हर प्रांत में। लेकिन कोई वृंदावन में आकर के श्री जय श्री कृष्ण और राधे राधे मिटावे तो वो भी नहीं मिटेगा। जगह जगह अपना अस्तित्व है, उसे रखना चाहिए। महाराज जी कृपा करें। जैसे महाराज जी ने कुर्सी में अवतार लिया, अब कि ठाकुर जी बहुत बड़े सिंहासन में आपको बैठा कर गए, फिर महाराज जी सिंहासन पर अवतार लें और ऐसा दिव्य आचार्य का स्वरूप बना के आए जो सब में इतना प्रेम फैलावे, कोई ऐसा करने का दुस्साहस करे ही नहीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय श्री वराघाट वाले श्री महाराज जी ने भक्तमाली शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया, बड़ा अनूठा किया। और श्री अब इसी श्रृंखला में हम लोगों के बीच में समय की सीमा जो निर्धारित थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन अभी बस उपसंहार की ओर ही हैं। और हमारे बीच में श्रीमद् भागवत के बहुत सरस प्रवाहक श्रद्धेय श्री पराशर जी पधारे हैं। श्रद्धेय श्री गुरु जी को श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। श्री महाराज जी। बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहम दूरतस्ते पदाम्भोज युग्म प्रणामे छया नित्य सेवां करोमि। सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। कारंकारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन् हारं हारमपि नृजालमिवयः कुर्वन् जगत्तिष्ठति। तं देवं निरवग्रह स्फुरदभिध्यानानुभावं भवम्। विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन् भूवाशमन्तेष्वपि। दोर्भिर्युक्तैः चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। पाशं वीणां मुकुन्द स्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सामे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंतानंत ब्रह्मांड नायकाः श्री मलुक बिहारी जी महाराजाः सभायाम् आध्यक्षं कुर्वाणाः महाराजाः अस्य आश्रमस्य मलुक पीठाधीश्वराः जगद्गुरवः द्वाराचार्याः श्री राजेन्द्र दास जी महाराजाः मंचस्थाः सर्वेपि महान्तः विद्वांसः संताः बटोही झाजी महानुभावाः अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताः सज्जनाः भगवत कथा रसरसिकाः देव्यः मातरः बान्धवाः भगिन्यश्च। परम सौभाग्यस्य विषयोऽयं विद्यते यत् येषां महापुरुषाणां प्राकट्य महामहोत्सवोपलक्ष्ये इयं सभा समायोजिता तेषां सम्बन्धे ह्यः एव फेसबुक मध्ये अस्माभिः श्रुतम्। अस्माकं मलुक पीठाधीश्वराः स्वनामधन्याः ये राजेन्द्र दास जी महाराजाः विद्यन्ते तेषां पितृचरणाः सूरश्याम गोशालायां केनचित् महानुभावेन काचित् तेषां समक्षे जिज्ञासा कृता आसीत्। तस्यां जिज्ञासायां मध्ये एव
येषां महापुरुषाणां प्राकट्य महामहोत्सवः प्रचलति इदानीं तेषां सम्बन्धे तैः सम्यक्तया तावत् स्वकीयं वक्तव्यं दत्तम्। इदमेव तावत् साक्षात् ज्वलन्तम् उदाहरणं विद्यते। यद्यपि तस्मिन् वक्तव्ये राजेंद्रदास जी महाराजानां सम्बन्धे काचित् जिज्ञासा केनचित् महापुरुषेण कृता आसीत्, तस्यां जिज्ञासायां येषाम् एव सम्बन्धे बाल्यकालात् नहीं अपितु यदा येषां जनन्याः कुक्षमध्ये गर्भाधानं येषां जातं तदानीं तावत् यदा कृष्णः कुक्षि गतः समागतवान् आसीत् तदानीन्तने काले कीदृशः आनन्दः आसीत् तादृशस्यैव आनन्दस्य अनुभूतिः एतेषां महानुभावानां जनन्या कृता आसीत् इति तैः स्वकीये वक्तव्ये दत्तमासीत्। तर्हि तावत् इदमेव अस्माभिः प्रोच्यते यत् तेषां महापुरुषाणां कृपयैव इदानीम् इमे महापुरुषाः एवं भूताः अस्माकं समेषां समक्षे विद्यन्ते। यदि तेषां कृपया यद्यपि एतेषां महापुरुषाणां यदा गर्भाधानं जातं तदानीन्तने काले एतेषां जनन्याः कीदृशस्य आनन्दस्य अनुभूतिः कृता आसीत्, तर्हि अनेकस्य जन्मनः संस्कारः आसीत् एतेषां मध्ये, तथापि तावत् तेषां महापुरुषाणां महती कृपा आसीत् यत् एवं भूताः महापुरुषाः मलोकपीठाधीश्वराः अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति इत्यनेनैव अस्माभिः सर्वैः अनुमितिः कर्तुं शक्यते यत् ते महापुरुषाः कीदृशाः आसन् इत्युक्त्वा अस्माभिः विरम्यते। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान श्री नायक जी महाराज। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज जिनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं, गुरु जी ने अपना संपूर्ण भाव देव भाषा में व्यक्त करके निश्चित महाराज जी के चित्त को अत्यंत आह्लाद प्रदान किया है, क्योंकि ये आवश्यक था, अत्यंत आवश्यक था और उसकी पूर्ति पूज्य गुरुदेव ने की। अब हमारे रसिक माधवदास जी कह रहे हैं कि पानी भी बरस रहा है और प्रसाद के लिए बहुत विलम्ब हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि अति संक्षिप्त हमारे पारासर जी कुछ कह दें, कुछ कह दीजिए, एक वाक्य कुछ कह दीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। देखिए, प्रभु का जो अवतार होता है वो किसी उद्देश्य के साथ होता है। भगवान अवतार लेते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, पर इसके साथ साथ सृष्टि का आदि संविधान जो मनुस्मृति था, उस मनुस्मृति में क्या लिखा है सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो हमारे श्रीमद् राघवेंद्र प्रभु प्रकट हो करके उसका क्रियान्वयन करके दिखा दिए कि धर्म क्या है। आप पढ़ नहीं सकते तो हमारे चरित्र को समझ लो, धर्म का मर्म समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज जिनका प्राकट्य महोत्सव हम मना रहे हैं, उन्होंने सभी धर्मशास्त्रों को पढ़ा, भक्तों के चरित्रों का लेखन करके गायन करके उसके मर्म को समझ करके और फिर तदनुकूल सबका सार सर्वस्व निकाल करके अपने शिष्य में प्रतिष्ठित कर दिया। और हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा गढ़े हुए भक्तों के चरित्रों का सबका सार निकाल के लक्षणों से समन्वित करके आदर्श संसार में प्रस्तुत कर दिया कि देखो भक्तों की जीवन शैली कैसी होना चाहिए, आचार्यों के कृपा पात्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमारे मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के चरित्र से हम लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और ये श्री भक्तमाली जी महाराज का अपने जीवन का जो उन्होंने अध्ययन चिंतन किया उसको प्रतिष्ठित हमारे महाराज जी में किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ भक्तमाली जी महाराज के पूज्य चरणों में हम बारंबार अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय श्री चैतन्य कुटी वाले श्री महाराज जी, पूज्य चरण श्री फूलडोलदास जी महाराज जी। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महात्मा लोग बैठे हैं भूखे भजन न हो गोपाला। महात्मा लोग श्राप देते होंगे, चिट्ठी वाले बाबा लोग कहाँ से आए, बकास लगा है बाबा लोग बक रहे हैं।
तो हम भी 2 महीने बकास कर ले भाई। महाराज जी का तिथि, महाराज से बहुत सौभाग्य रहा साथ में रहने का। महाराज का त्याग वृत्ति जो था अद्भुत था। महाराज जी ऐसे शांत स्वभाव के थे। उस समय 70-71 में चेतन कुंज में कथा किए थे, कुछ नहीं चढ़ा था, 12 रुपया कथा। वैसे मुफ्त में कथा कर 2 रुपया में कथा महाराज जी कर देते थे, 2 रुपया उसी में। महाराज जी का कथा जो था, मैं एक बार कथा करने, महाराज जी का पाठ करना पड़ेगा, दक्षिणा कुछ नहीं मिलेगा, कथा मैं करूँगा गोवर्धन में, एक अखाड़ा नाम नहीं लूँगा। तो महाराज जी कथा करते, मैं पाठ करता, आते तो अपना चूल्हा चेतते, मैं आटा भिगाता और दाल की सब्जी रोटी बना के खाते। ऐसी स्थिति कुछ नहीं था उस आदमी में, कथा करना था। तो मैं वो कथा करते, मैं पाठ करता, फिर उठ के रोटी बनाता, रोटी दाल बनता, वही मोटा रोटी हाथ का, बाजे की रोटी खाते। ऐसे महाराज जी थे। और महाराज जी जो एक कथा कर रहे थे, एक महात्मा थे हमारे पंडित जी जानते होंगे, बहुत उपद्रव हो रहा था महात्मा के पास में। महाराज जी का कथा करना है, पाठ करना है, महाराज जी कथा सुना तो मैं तो डर के मारे, हमारी ऐसी तैसी हो गई, ऐसे कथा हमको उठा के पटक देगा तब पाठ करूँगा। डर के मारे मैं पाठ करता, उस जो था उन पर, उसका ना है भैया तुम इनको छोड़ दो, महात्मा को लो भगवत जी का प्रसाद लो, भगवत जी तुलसी लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, उद्धार हो गया जी। महाराज जी कथा किए। महाराज जी का खाने पीने का बात कोई इच्छा नहीं थी, कोई जो मिल जाता वही खा लेते। एक बार कहीं कैसे कथा करने गए थे, मैं भी गया था। महाराज एक जगह आया तो आज के फ्रिज में आप लोग ना, हाँ समाप्त हो रहा है, फ्रिज में है, फ्रिज में रखा हुआ था 4-5 दिन का सब्जी। सब्जी का महाराज जी रोटी बनाए और सब्जी वो निकाल के दिया। तो सब्जी जब 3-4 दिन का सब्जी था, मैं तो महाराज जी खा लो खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। महाराज जी चल, मैं तो अलग कर दिया, महाराज जी खा लिया। ऐसे महाराज जी का रहने सहने था जी। अब महाराज जी का त्याग वृत्ति, भागवत लेके हैं, क्या ना परसा लिखो में फटा हुआ बनियान ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे आ रहे थे। तो ऐसे महाराज जी पैसा क्यों नहीं, अरे 4 आना पैसा लेगा वहाँ से आता ना, वहाँ 4 आना पैसा क्या क्यों खर्च के, भागवत का पैसा है। ऐसे महाराज जी कंजूस भी थे जी, इसमें कंजूसाई करते थे। ऐसे त्याग वृत्ति रहने वाले उन महापुरुषों के चरणों में सदा शुभ। और हमारे ये जो कह रहे हैं, क्या नाम है, राम परिवेश, उस पर ध्यान दीजिए। इस समय परिस्थिति है, मैं 4 बजे, कल 3 बजे मीटिंग चेतन कुटी में रखा हूँ। विनीत नारायण बहुत अंश बोला साधुओं के विषय में, समाज के विषय में। विनीत नारायण बहुत अंश है। मैं 4 बजे 3 बजे कथा चेतन कुटी में रखा हूँ। जो आजकल के समय के अनुसार जो आदमी बोला 15 मिनट का समय दे दो, हिंदुओं को देख लूँगा। जो कहा योगी मोदी नहीं रहेगा तो तुमको कौन बचाएगा, ऐसे बोल रहा है। हिंदू आतंकवादी। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर लड़कियों को छेड़ते हैं। उल्लू के पट्टा को पूछो, ये महात्मा जितने जाते हैं क्या मंदिर में जाकर लड़की को छेड़ते, इसका कोई जवाब नहीं। हम लोग हिंदुत्व कुछ बोलते नहीं। हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी, RSS आतंकवादी, विश्व हिंदू आतंकवादी, तिलक लगाने मंदिर में छेड़ते हैं। ऐसे उल्लू को पट्टा को आप लोगों को जवाब देना है। अब मैं 3 बजे कल मीटिंग है, उस मीटिंग में आप लोग शामिल हो। जय श्री राधे। हरि शरणम। श्री अरदास। बस श्री मलोक पीठ बिहारी बिहारणी जो के पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सा परिकर श्री भक्तमाल जो के आज के आनंद की जय जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सभी संतों के महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए
सदा सर्वदा विराजमान, जो निकुंजों में अली स्वरूप से विराजित हैं, ऐसे पूज्य भक्तमाली जी महाराज के श्री चरणों में संत कहीं जाते नहीं हैं, महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, सदा सर्वदा इन्हीं कुंजों में, कुंज ओक जे बसत जे, कुंजों में किलोल करते रहते हैं। किसके साथ? बोले युगल वर के साथ। हम निवेदन करें, सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणी के द्वारा महाराज श्री के गुण का जथा नाम तथा गुण के साथ विराजमान थे पूज्यवर। प्रथम पूजियत चरण तुम्हारे, प्रथम पूज्य हुए ना, कौन? समझ गए ना? ठीक है। तो ऐसे ही पूज्य श्री भक्तमाली महाराज सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबके प्रिय, सबके हितकारी। भैया हम निवेदन करें, सबका प्रिय वही हो सकता है और सबका हितकारी वही हो सकता है जो सर्वेश्वर जगदाधार जगत नियंता प्रभु को जिन्होंने आत्मसात कर लिया होगा, वो सबका प्रिय होगा। ये शब्द कोई अपने आप में गरिमा महिमा में मंडित करने वाला है। ऐसे सब संतों के लाडले, हरि प्रेमियों के लाडले पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके संबंध में जो भी कहा जाए वो सब सूर्य को प्रकाश दिखाने के समान होगा। हम अधिक क्या कहेंगे। हमारे जैसे सामान्य जीवों के ऊपर पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज ऐसे महापुरुष गुरुजन करुणा करें, कृपा करें। हम सबकी मन और बुद्धि श्री चरणों में, हाँ अब फिर बढ़ेगा। इसको कहते परम बीतरागी, निष्कंचन। महाराज जी, पारासर जी, ये देखा है जब जय जय पूज्य महाराज जी की सर्वप्रथम कथा हुई ठाकुर श्री गौरीलाल जी के प्राणांगण में, और वहाँ आप निष्कंचन होकर के एक लाल रंग की स्वाफी, सामान्य सूती वस्त्र धारण किए हुए, अंगा जैसे वो धारण कर लेते ना, और सामान्य रीति से जहाँ सब लोग विराजे थे, मंच को प्रणाम करके आप और सामान्य रीति से यों करके विराज गए। तो हमने पहले उनके स्वरूप को दर्शन किया तो हमारा हृदय भीतर से फूट पड़ा। हमारे प्राचीन महापुरुषों की, संतों की कैसी दीनता भरी रहनी होती है। मतलब सम दम नियम नीत नहीं डोलें, पुरख वचन कबहू नहीं बोलें। वो आंखों से देखा, एक नहीं अनेक ऐसे हैं, दास के भीतर स्मरण भी है लेकिन समय का अभाव है। संत दयालु कृपालु हैं इस समय, और उनका हमें सबको समय ध्यान में रखते हुए हम यही प्रार्थना करेंगे, हम सबका मन ऐसे महापुरुष के चरणों में सदा सर्वदा लगा रहे। जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री हरिदास। महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। और 12 घाट वाले महाराज जी ने बोल दिया, सब आभार व्यक्त हो गया। अब सब प्रसाद पाने पधारे, क्यों संतों को बहुत विलम्ब हो रहा है और हम तब तक यहाँ आप लोगों के बीच में बैठे हैं। और हमारे झा जी ने लिखा, उसको हम सबको सुनाना चाहते थे लेकिन सब पधारे प्रसाद पाने के लिए हैं। हाँ भैया, उधर संतों की पंगत होगी, थोड़ा सा आप लोग इधर कृपा करके आ जाओ। हाँ, अब सबको ऊपर ले जाइए। महाराज जी ऊपर पधारे जी, सब लोग ऊपर। संत श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है, आप लोग बैठेंगे यहाँ पर, माता बहनें यहीं पर बैठेंगी। अभी महाराज जी के श्रीमुख से एक बधाई होगी, तब तक संत लोग प्रसाद पाएंगे और संत महापुरुषों के प्रसाद पाने के बाद फिर हम सब लोग प्रसाद पाएंगे। मेरी सबसे प्रार्थना, माता बहनें बैठ जाइए, सभी वैष्णव बैठ जाइए, सभी वैष्णव बैठे यहाँ पर। ये थोड़ी जगह छोड़ दीजिए इधर में।
जय गुरुदेव। जय सिया राम जय 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 जय गुरुदेव। आप लोग कृपा पूर्वक थोड़े बैठ जाएं, विराज जाएं। जब तक संत लोग पा रहे हैं आप लोग विराज जाएं, जिसको जहां जगह मिली विराज जाओ। आज हम लोगों का समय केवल 1 बजे तक का था, लेकिन 1:45 बज रहा है। 1:45 क्या 2 बजने ही वाला है तो है 2 बजने वाला है, तो 1 घंटा विलम्ब हो गया और पानी भी बरस रहा है। तो एकदम आज सभी लोग प्रसाद पाके जाएंगे, बिना प्रसाद पाए कोई नहीं जाएगा। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। यद्यपि हमारा मन था कि कथा के क्रम में ये बोलेंगे, लेकिन हम सोचे सब आ जाएं तब बोलें, और तब फिर समय मिला नहीं। तो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं और पूज्य चतुर्थ संप्रदाय वाले महाराज जी बैठे हैं, और हमारे अत्यंत प्रिय और पूज्य हमारे सब प्रकार से अभिभावक संरक्षक बाराघाट वाले महाराज जी विराजे हैं। तो अब इनके रूप में ही सबकी उपस्थिति मानी जाएगी। और अब हम श्रद्धेय झा जी ने आज एक संस्कृत में बधाई लिखी है, उसको हम गा रहे हैं। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। 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 गया गदाधर करुणा ज्योति। गया गदाधर करुणा ज्योति। नैमिष विपिन समीपे। हाँ नैमिष विपिन समीपे। गोमती तट कुर्सी सदग्रामे। समुदित मद्भुत ममलम। गोमती तट कुर्सी सदग्रामे। समुदित मद्भुत ममलम।
जयति पौष षष्ठी शीत तिथि का। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गयाधाम गदाधर भगवान की करुणा की ज्योति ही मानो। नैमिषारण्य क्षेत्र में गोमती तट में कुर्सी सदग्राम में वह अद्भुत ज्योति, निर्मल ज्योति श्री गुरुदेव के रूप में प्रकट हुई। दिव्य ज्योतिर बालो गृह तो दिव्या तो सौ मौनम। दिव्य ज्योति बालो गृह तो निर्यातो संस्कृतमध्ययनं में किंतु न सफलो जाता। भूयात् संस्कृत मध्ययनं में किंतु न सफलो जाता। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। ये दिव्य बाल ज्योति बाल्य अवस्था में ही मौन भाव से संस्कृत अध्ययन का संकल्प लेकर के पहली बार गृह त्याग किया, लेकिन बहुत छोटी अवस्था थी। पुनः किसी रिश्तेदार के द्वारा गांव फिर पहुंचाए गए, किंतु आपका सुदृढ़ संकल्प उन्हें आपको रोक नहीं पाया। आप पुनः काशी के लिए अध्ययन के लिए चल पड़े। व्यवसायी दृढ़ संकल्पो सौ। व्यवसायी दृढ़ संकल्पो सौ। पर प्रयत्ने सफला। पर प्रयत्ने सफला। संस्कृत विद्या विश्रुत केंद्रम। संस्कृत विद्या विश्रुत केंद्रम। श्रीकाशी स्थल माप्ता। श्रीकाशी स्थल माप्ता। जयति पौष शीत का। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। काशी में महाराज जी पहुंच गए। वहां शिव कृपया गंगा सेवनया। शिव कृपया गंगा सेवनया। संस्कृत गुरु संगत्या। संस्कृत गुरु संगत्या। ज्ञान विरागो दय संप्रीता। ज्ञान विरागो दय संप्रीता।
भक्ति द्युत्या श्रीमद् भक्ति द्युत्या जयति पौष तिथि सित षष्ठी तिथि का जयति पौष सित षष्ठी तिथि का। भगवान शिव की कृपा से गंगा जी का सेवन करते हुए गुरुजनों की सन्निधि में संस्कार और संस्कृत दोनों को प्राप्त किया और इस प्रकार की उत्तम विद्या का फल है ज्ञान और वैराग्य का उदय। प्रभु चरणों में अनुराग प्रकट हुआ, ज्ञान और वैराग्य का उदय हुआ और वहाँ मध्यमा पूर्ण करके शास्त्री में प्रवेश प्राप्त किया था। सन 1943 में शास्त्री कक्षा में प्रवेश किया था। उस समय विश्वविद्यालय का नाम क्वींस कॉलेज था। उस समय की अंग्रेजी शासन की बात है। अल्पेरे बाप दैर निर्यातो अल्पेरे बाप दैर निर्यातो व्यवहृति वीरतस्तरुणा व्यवहृति वीरतस्तरुणा काशीतो विंध्याचल तीर्थे काशीतो विंध्याचल तीर्थे जगदम्बा पद शरणे जगदम्बा पद शरणे जयति पौष षष्ठी शीत तिथि का जयति पौष सित षष्ठी तिथि का। इस प्रकार से युवावस्था में ही पूर्ण वैराग्य को प्राप्त करके काशी से पैदल चलकर विंध्याचल आए। भगवती जगदम्बा विंध्यवासिनी की शरण ग्रहण की और वहाँ यही मंत्र का जप करके भगवती से प्रार्थना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी नंद सुतो में हे कात्यायनी नंद सुतो में भवतु पतिर याचनया भवतु पतिर्याचनया अनया चक्रे सदनुष्ठानम् अनया चक्रे सदनुष्ठानम् प्रीताम्बा निदिदेश पीताम्बा निर्देश जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का जयति पौष सित षष्ठी तिथि का। भगवती जगदम्बा विंध्यवासिनी ने आपको अनुभव कराया, अपने मंगलमय दर्शन कराया और आशीर्वाद दिया कि आपका मनोरथ पूर्ण हो। भविता सफलाते सद्वांछा भविता सफला ते सद्वांछा या हि ब्रज धरणी त्वं या हि ब्रज धरणी त्वम्
ब्रज चले जाओ, ये आज्ञा भगवती की हुई। चित्रकूट और मायाता राम भक्ति संबलिता, राम भक्ति संबलिता। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का, जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। तुम ब्रज चले जाओ, वहां से महाराज जी चित्रकूट से ओरछा राम भक्ति से युक्त हुए और यहाँ ब्रज में श्री गिरिराज जी की शरण में सबसे पहले पहुंचे। यहाँ आपका विरक्त वेश हुआ और फिर अयोध्या में हनुमान जी की 2 बार सेवा मिली, कपिल भगवान की 2 बार गंगा सागर में सेवा मिली। ब्रज गोवर्धन गिरि शरणाप्तो योध्या कपिल स्थाने, ब्रज गोवर्धन गिरि शरणाप्तो योध्या कपिल स्थाने। बारद्वय क्षणमासस्थित्या पुनराप्तो गिरिराजम्, पुनराप्तो गिरिराजम्। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का, जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। श्रीमत् ठाकुर गो संत ब्रज, श्रीमत् ठाकुर संत ब्रज, संतत सेवन फल मिह, संतत सेवन फल में। अस्मादुदिता भक्त बल्लभा, अस्मादुदिता भक्त बल्लभा, भक्त माल सज्जोत्स्ना, भक्त माल सज्जोत्स्ना। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का, जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, साहित्य सेवा, भक्तवला टिप्पणी रूप में आपका प्रकाश आज भी फैल रहा है। श्री वृंदावन सुदाम कुट्याम, श्री वृंदावन सुदाम कुट्याम, निवसन सद्गुरु रेशा, निवसन सद्गुरु रेशा। भक्तमाल सदग्रंथे भाष्यम, भक्तमाल सद्ग्रंथे भाष्यम, विपुलं विषेदं चक्रे, विपुलं विषेदं चक्रे। जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का, जयति पौष शीत षष्ठी तिथि का। वृंदावन में सुदामा कुटी में निवास करते हुए
पूज्य श्री रामायणी रामेश्वर दास जी महाराज और महाराज जी ने मिलकर के भक्तमाल के भाष्य को विस्तृत किया, विशद किया। एत जन्म शताब्द महोत्सव उल्लासेनात्यन्तम् जन्म शताब्दी महोत्सव अत्यंत उल्लास पूर्वक मनाया गया। 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। वर्षाधिक कालम संजातो, वर्षाधिक कालम संजातो यखिलतया निर्विघ्नम, तया निर्विघ्नम। अब महाराज जी का जैसा नाम है उसके अनुसार यदि उन्हीं के उत्सव में विघ्न उपस्थित हो जाएगा तो अनर्थ संज्ञा कैसे रह जाएगी? विघ्न विनाशक तो श्री गणेश ही हैं, और जो उन गणेश के दास हैं उनको विघ्न कहाँ से आ सकता है? उनके उत्सव में विघ्न कहाँ से आ सकता है? श्री सद्गुरु गणेश दासो, श्री सद्गुरु गणेश दासो भक्त माली शंभूषा, भक्त माली शंभूषा। बाराघाट वाले महंत जी ने आज कहा कि भक्तों का बगीचा सींचते हैं। इस भक्तमाली के ऊपर एक छोटा सा संस्मरण हम भी सुना देते हैं। एक बुंदेलखंड के एक गांव में महाराज जी कथा कहने गए, पूरा कला गांव में। वहाँ के ब्राह्मणों ने कह दिया कि अरे भाई इसको कथा बांचने के बाबा जी को क्यों बुलाया? क्यों? बोले ये तो ब्राह्मण थोड़े ही हैं। तब कौन है? बोले भक्त माली। क्या अर्थ है भक्त माली का? वहाँ के पंडितों ने कहा, गुरुजी पंडितों ने कहा माली जाति का भक्त है। अब उसी गांव में एक काशी के विद्वान थे जो महाराज जी के काल में काशी पढ़ते थे, बहुत वयोवृद्ध थे। अब उन्होंने लोगों को फटकारा करे, मूर्खो, पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का इनका जन्म है और पंडित श्री गया प्रसाद जी त्रिपाठी इनका नाम है। तुम लोग गांव के क्या समझो भक्तमाली किसको कहते हैं? बोले हम तो यही समझते थे कि माली जाति का कोई भक्त। महाराज जी बोले खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, जो कहते हैं वही ठीक है। ऐसा सरल भक्तमाली नाम से विभूषित श्रीमत् सद्गुरु श्री गणेश दासो भक्तमाली शंभूषा, श्रीमत् सद्गुरु श्री गणेश दासो भक्तमाली शंभूषा। स्वस्वीकृत राजेंद्र दासे, स्वस्वीकृत श्री राजेंद्र दासे शिष्ये पूर्व वदस्तु, शिष्ये पूर्व वदस्तु। जयति पौष तिथि षष्ठी तिथि का, जयति पौष सित षष्ठी तिथि का, जयति पौष सित षष्ठी तिथि का, जयति पौष सित षष्ठी तिथि का। स्वस्वीकृत
राजेंद्र दासे। हाँ, उसको भी अपना बना लेना, अबू तक भावे छी तो अपना बना लेना। उन्होंने इनको अपना वहीं बना लिया, वहीं ग्रहण कर लिया। स्वी नहीं आत्मना स्वेच्छया वाह। स्वीकृतम स्वीकृतश्चासो राजेंद्र है। वाह। और पूर्व पदेश आगे क्या है? स्वस्वीकृत राजेंद्र दासे शिष्य पूर्व वदस्तु। पूर्व वदस्तु पूर्ववत एव अस्तु। पहले जैसे थे वैसे बने रहें, बने रहे। इनके लिए बने रहें। आप ऊपर विराज जाओ, अभी बस होने वाले। आप ऊपर आ जाओ, यहाँ। अरे यहाँ आ जाइए, गुरुजी के पास आ जाओ, यहाँ आ जाइए आप। कहाँ? अच्छा, अब भागवत जी की आरती होगी। उसके पहले एक हमारे दिवाकर जी हैं, ब्रजवासी गिरिराज जी के अपने मलुक पीठ के ही शरणागत हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के नाती चेला हैं। उन्होंने एक बधाई लिखी है। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। धन्य पौष माह शुक्ला छठ शुभ दिन शुक्रवार। धन्य पौष माह शुक्ला छठ अति शुभ दिन शुक्रवार। गया प्रसाद फलित भयो है जीवन को आधार। गया प्रसाद फलित भयो है जीवन को आधार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। प्रमुदित संत समाज सकल सब गावत मंगल चार। प्रमुदित संत समाज सकल सब गावत मंगल चार। कृपा करी हम सब दासन पर करुणा सिंधु अपार। कृपा करी हम सब दासन पर करुणा सिंधु अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। हो प्रसन्न पाए परम गुरु भव सो तारन हार। हो प्रसन्न पाए परम गुरु भव सो तारन हार। रूप दिवाकर समान धन्य हम दासन के सरदार।
अवतार, दिवाकर समान धन्य हम दासन के अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। आज कुर्सी में जय जयकार, प्रगट भय श्री लक्ष्मण सुत धर्यो भक्त माल अवतार। सदगुरुदेव भगवान की जय। तुलसी जी और लाडली जी ने नृत्य करके बधाई प्रस्तुत कर दी। अब आरती होगी और सभी को बार बार प्रार्थना है कि प्रसाद पाए बिना किसी को नहीं जाना है, सबको प्रसाद पाके जाना है। श्री सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई, श्री सदगुरु प्रगट भय बधाई है 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 बधाई है। सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है, श्री सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है। सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है, श्री सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है।